जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके। देखिए, आने वाले टाइम में यूपी ट्रिपल एससी के मल्टीपल एग्ज़ाम लगे हुए हैं और मोस्टली एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की बात करें तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके पोर्शन से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से पोर्शन है और जीके में और कौन कौन से पोर्शन जिसको हमें कवर करना है ताकि इसमें अच्छा यानी बेहतर से बेहतर स्कोर किया जा सके। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने रखा है और इतना आप कर लेते हैं तो आपको जीके में कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आराम से आप 20 में, ठीक है, 20 में आराम से 15 से 16 क्वेश्चन इजीली कर जाएंगे। लेकिन इतना टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा, इसलिए आप पेशेंस के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे इस अब धीरे धीरे पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। जैसे क्या होता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, ये वाला चीज़ें ट्रेडिशनल में था, ठीक है। अब ये इसको आपको कैसे कवर करना है और एग्ज़ाम जो है कैसे कंडक्ट हो रही है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पे हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और उसके बाद एक एक टॉपिक को हमने अलग किया, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, भारत के विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, जो भारत के विश्व धरोहर स्थल हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका एक टॉपिक है और यूपी ट्रिपल एससी का आप प्रीवियस एक क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यानी भारत के जो विश्व धरोहर स्थल हैं। और यूनेस्को की विरासत सूची, यानी यूनेस्को से कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे यूनेस्को का पूरा रूप क्या होता है, ठीक है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इससे यूनेस्को से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनेस्को की जो विरासत सूचियां हैं इसको आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, जैसे यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इस टाइप के प्रश्न यूनेस्को से पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है या अन्य देशों का राष्ट्रीय प्रतीक, ये आपकी स्टैटिक जीके का सेगमेंट है। वैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा जाता है। और तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि भारत का जो पारंपरिक वेशभूषा है, यानी विभिन्न राज्यों की जो वेशभूषा शैली है, इस पर हमने स्टैटिक जीके का पोर्शन कुछ सेगमेंट करवाया भी था और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने वेशभूषा से संबंधित प्रश्न करवाया, जैसे हिमाचल प्रदेश का वेशभूषा क्या है, और जैसे अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का वेशभूषा क्या है, पुरुषों का क्या है, स्त्रियों का क्या है, अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे अगर बात करें उड़ीसा का धोती होता है और विभिन्न राज्यों का धोती होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। स्त्रियों का क्या होता है, साड़ी होता है। लेकिन ये सिंपली जो होते हैं आपसे नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे थोड़ा सा डेप्थ लेवल में जाके पूछे, हो सकता है जैसे केरल वगैरह से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे केरल में, ठीक है, केरल में पुरुषों का पारंपरिक वेशभूषा क्या है, तो यह मुंडू है, क्या है, मुंडू है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गुजरात में क्या है, चोरनो है, गोवा में क्या है, पुड्डमेव है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके पारंपरिक वेशभूषा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय लोक कला से प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्टैटिक जीके में वाद्य यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाद्य यंत्र का जैसे हो गया कि बांसुरी किसके द्वारा बजाई जाती है, ठीक है, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध संगीतकार, वाद्य यंत्र, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, शहनाई से है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, इनका संबंध, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वाद्य यंत्र से। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों के राजकीय वृक्ष हो गए और राजकीय पक्षी हो गए, राजकीय चिन्ह हो गए। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के मार्शल आर्ट हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं, ये भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके में।
और विभिन्न राज्यों के प्रमुख मेले, प्रमुख उत्सव, प्रमुख त्यौहार। जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट, ये सारे टॉपिक आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। चाहे तो आप इसको 1 बाय 1 करके आप टॉपिक को नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ताकि आपको नोट ना करना पड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो आप इजीली आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए जीके वाले सेगमेंट में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको स्किप क्या चीज़ें करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बस जितना टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है इसको आप इतना अच्छे से पढ़ जाइए, 13 से 14 क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे, इससे बाहर आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि इतने टॉपिक करने के बाद यहाँ पर हमने मिक्स टॉपिक रखा है, अभी आगे आपको बताएंगे मिक्स टॉपिक में हमने कैसे कैसे अरेंज किया है। फिर यहाँ पर हो जाता है नववर्ष, जो विभिन्न राज्यों के नववर्ष मनाए जाते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रमुख मेले, प्रमुख उत्सव, प्रमुख त्यौहार और नववर्ष और विभिन्न पुस्तकें और उनके लेखक, ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार, जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड होते हैं और महत्वपूर्ण संगठन हो गए और उनके मुख्यालय। जैसे यूनेस्को का जैसे पूछ लिया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। तो इसे तमाम हेडक्वार्टर्स हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा, तमाम संगठन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। वर्ष, सप्ताह और दिवस यानी इम्पॉर्टेंट डेज आपको तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट डेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख संग्रहालय, प्रमुख संग्रहालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय शोध संस्थान यानी भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यों के जीआई टैग यानी प्रमुख राज्यों के जो जीआई टैग होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया, वर्तमान में कितने राज्यों में जीआई टैग है, कितना जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है तो किस जिले का जीआई टैग सबसे अधिक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होते हैं, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रमुख सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल और प्रमुख स्टेडियम, प्रमुख मंदिर और विभिन्न राज्यों में जो मंदिर स्थित हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे गुप्तचर संस्थाएं, समाचार एजेंसियाँ, सरकारी दस्तावेज और भारत। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दोनों है, ठीक है, विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, और जैसे भारत में सबसे बड़ा हो गया, इसी प्रकार आप विश्व के लेवल पे देखेंगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, उसी प्रकार विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, जैसे विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख दर्रे हो गए, प्रमुख झील, ठीक है, और प्रमुख घाटियाँ जो विभिन्न राज्यों की घाटियाँ हैं। प्रमुख पर्वत हो गए, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, कौन सा पर्वत कहाँ पाया जाता है, किन बॉर्डर को टच करता है, इस टाइप के प्रश्न हैं। प्रमुख पठार हो गए, इम्पोर्टेंट नदी और इम्पोर्टेंट जलप्रपात, प्रमुख नहरें, ग्लेशियर और नदी घाटी परियोजनाएं हो गई। प्रमुख बांध हो गया, नदियों के किनारे बसे शहर। प्रमुख परिवहन हो गए, ट्रांसपोर्ट, जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, और सड़क परिवहन। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और खनिज संसाधन, ऊर्जा उत्पाद, ज्वालामुखी, मरुस्थल, स्थानीय पौने, प्रमुख घास के मैदान, इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख घास के मैदान और ज्वालामुखी, यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है। शहरों के उपनाम और प्रमुख जलडमरू से प्रश्न पूछे जाते हैं। जलडमरू, जलबंध, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रमुख देशों के खिलाड़ी और प्रमुख देशों के खेल, ठीक है, विभिन्न देशों के खेल कौन से हैं और खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है मिक्स, यानी आपका देखिए कोई भी टॉपिक स्टैटिक जीके में नहीं छूटने वाला, इतना ही टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। ये नहीं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर लेकर बैठ गए और उसको ही पढ़ते रह गए, नहीं, इसको आपको
आपको वन लाइनर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, करंट अफेयर में बेसिक लेवल के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। और इसके मैक्सिमम बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है लगभग 1000 क्वेश्चन है, ठीक है, 1000 क्वेश्चन है और लूसेंट के कलेक्शन में आपको इसका मिल भी जाएगा। तो मिक्स टॉपिक में देखिए हमने क्या रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, ये आपके मिक्स टॉपिक हो गए। और 1000 क्वेश्चन लगभग हैं। अगर इसको आप मिक्स टॉपिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री लेकर बैठ गए, पूरा हिस्ट्री ही पढ़ते रह गए, फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा मोटी मोटी किताब, ये सब मत करिएगा, ये सब आपको नहीं करना है। और जो यहाँ पर हमने टॉपिक नोट किया है, आपको इसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। और कैसे आपको पढ़ना है अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए मिक्स टॉपिक में ऊपर हमने रख दिया है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर। आपको 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन से ही पढ़ना है, आपको लूसेंट से मिल जाएगा उसका कलेक्शन, ठीक है। आप गूगल कर लीजिएगा, उसका कलेक्शन मिलेगा। प्रमुख जनजातियों की बात करें, प्रमुख जनजातियाँ जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन है। देशों की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देशों की राजधानी से प्रश्न पूछा जाता है। और वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा जाता है। रामसर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान, भारत के बायोस्फीयर और सतत विकास लक्ष्य और प्रमुख धारा, तो ये सभी UP-SSC के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। यानी इतने टॉपिक को आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पिछले 2015 से लेकर जो अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, ये सभी का एनालिसिस हमने किया है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बस इतने टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए और ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहे जितना पढ़ते जाइए वो कम ही लगता है, तो बहुत ही डेप्थ होता है। तो आपको इतने टॉपिक को अच्छे से रेडी करना है और आपके 15 से 16 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और देखिए, जब भी कोई काम करिए उसमें आपका विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप विश्वास करेंगे तभी आप उस चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं इसका प्रॉपर वे में क्लास लेना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज इसका हम क्लास भी करवा देंगे, ठीक है। इसका क्लास भी करवा देंगे ताकि आपका यहाँ से स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर भी हो जाए। और लगभग हमने 7-8 वीडियो की 10 वीडियो हमने कवर भी किया है, ठीक है। 10 वीडियो स्टैटिक जीके का कवर किया है। तो इतना आप लिमिट में करिए, ठीक है। अपने पास कंटेंट को लिमिट में रखिए। जितना आप लिमिट में रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम में आप रिवीजन कर लेंगे और कई किताब आप ले लेंगे। तो उसके बाद कुछ सेक्शन वहाँ से पढ़ेंगे, कुछ सेक्शन यहाँ से पढ़ेंगे, ना तो वो रिवाइज हो पाएगा, ना तो ये वाला रिवाइज हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें आप अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि इसमें आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो ये भैया स्टैटिक जीके का पोर्शन रहा। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि स्टैटिक जीके का कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा टॉपिक है जिससे हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये भैया देखिए यही टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अपने से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक अगर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट आएगा तो इसकी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। और मोस्टली हार्डली 30 या 32 क्लास में इसको हम फिनिश भी कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है यूपी जीके के ई बुक में, ठीक है। और UP-SSC के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए हमने यूपी जीके की ई बुक प्रिपेयर किया है। और इसमें जितने भी नए नए टॉपिक हैं, जितनी भी नए ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, ठीक है, उसको हमने ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी के ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयाँ, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य महोत्सव, प्रमुख शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के फेवरेट टॉपिक, ठीक है। UP-SSC के जो फेवरेट टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो गए, उत्तर प्रदेश के बदले हुए नाम हो गए, और महत्वपूर्ण योजनाएं, भाषा, बोली, शिक्षा, इन सभी से प्रश्न बनता है। तो इसको हमने अच्छे से ऐड किया है यहाँ पर। और जब इतना आप पढ़ लेंगे तो देखिए हर एक टॉपिक के बाद हमने PYQ क्वेश्चन रखा है। जैसे मान के चलिए आपने यूपी की जनगणना और जनजाति को आपने पढ़ा, तो आपको तुरंत पढ़ने के बाद PYQ क्वेश्चन आज तक जितने प्रश्न बने हैं आज तक, इसको ऐड कर दिया गया है। तो आपका इससे बेहतर तैयारी हो जाएगी और एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जीके में
आपकी अच्छी पकड़ हो, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। तो इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस 125 रुपये है। और कैसे आपको यह ई बुक मिलेगी, तो स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए 125 रुपये में 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। पहला तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, ठीक है। और यूपी जीके 234 पेज की है और यूपी करंट अफेयर 44 पेज का है, यानी जनवरी 2024 से जून 2024 तक। इसी प्रकार देखिए कंप्यूटर की ई बुक है, इसको भी आप लेकर अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है, नए पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जितना भी नया सिलेबस है सब कुछ अच्छे से ऐड किया गया है। एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, डीएफटी हो गया, ईमेल और स्प्रेडशीट, जो भी ट्रेडिशनल टॉपिक है उसको भी अच्छे से ऐड किया गया है। हर एक टॉपिक के बाद पीवाई क्यू क्वेश्चन इसमें भी रखा गया है। और यहाँ पर देखिए इस बुक को लेने का प्रोसेस भी वही है। इस पर आपको पेमेंट करना 100 रुपये। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग यहाँ पर क्यूआर कोड देख रहे हैं, क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है यानी पेमेंट करने में, तो आप इस पर जो है एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, 9793661506 पर। और फ्रेंड्स आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, जो भी अपडेट होता है टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक जीके की रेगुलर क्लास चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मोस्टली इस पर कमेंट आएगा, जरूर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।